खबर आई आज सुबह एक खबर आई जिससे सुबह सुबह ही आंखें नम हो आई। 7 साल की मासूम ने फिर बेवजह दुष्कर्म की सजा पाई। हैवान ने पहले दुष्कर्म किया, फिर मासूम का सिर पत्थर से कुचल दिया, फिर उसका गला ब्लेड से काट दिया। उस मासूम से उसका नन्हा सा बचपन छीन लिया। हैवान ने सारी हदों को पार किया। इस घटना ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। वैसे तो मैं बहुत लिखती हूँ, पर पहली बार मुझे निशब्द किया। हैवान को किसने अधिकार दिया? एक मासूम से उसका जीवन छीन लिया। समाज की इस बेटी का पूरे समाज से एक सवाल, क्या लड़की होना है पाप? कब सुधरेगा ये समाज? आखिर कब हैवान सजा पाएगा? आखिर कब तक नारी को वस्तु ही समझा जाएगा? मुझे पता है मेरी बात हर कोई नहीं समझ पाएगा, पर एक को भी समझ आई तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। धन्यवाद। आयुष जी, जी फर्स्ट ऑफ ऑल संजना जी बहुत अच्छा आपने बोला। मैं बस इसमें यही बोलूंगा कि प्लस में जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज आपने दिया है अपने पोइट्री के थ्रू। और नॉर्मली सोशल प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ा वर्ड्स में बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाते, पर आपने बहुत अच्छी कोशिश की। थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इसमें पोइटिक जो एक होता है ना काफिया मिलाना, थोड़ा सा काफिया अगर आप और मिलाने का प्रयास करेंगे तो और बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। काफिया मिलाने का मतलब है संजना जी तुकबंदी करना, जो कल पायस जी ने बोला था ए बी बी राइमिंग मिलाते हैं, या काफिया मिलाना जैसा उन्होंने बोला वो उर्दू का हो गया। हिंदी में हम किसी भी पोएम के हर पद को लास्ट में कोशिश करते हैं, जिस छंद के हिसाब से कोशिश करते हैं लिखने की, तो वो उसकी कुछ कमी लगी। दूसरी चीज क्या थी कि मुझे जो लगा, मैं तो खैर वैसे भी बहुत धीरे बोलता हूँ और लोग ये कहते हैं कि आपके बोलने से तो लोग बोर हो जाते हैं, बट मुझे जो लगा कि थोड़ी सी फास्टनेस थी, थोड़ी सी तेजी थी आपके बोलने में। बाकी बेशक जो चल जी ने कहा वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि सामाजिक सरोकार की चीजों को जब हम शब्दों में डालने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का परिलक्षण हो जाता है। तो आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट that we have to try to follow the rhyming scheme. Yes, sir. I will try. And especially when you are taking such type of topic which is very very sensitive to the society, so you have to be careful in presenting also, because your write-up was very nice. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Vipin ma'am wants to say something. Yes, ma'am. Yeah, I have a small point of suggestion for Sanjana because I have heard her many times in open mics. संजना, मुझे थोड़ी सी तैयारी की कमी लगी। फंबल बहुत ज्यादा हुआ, कंटेंट वाज सुपरबली फाइन, बट मुझे ऐसा लगा कि रेसिटेशन का प्रैक्टिस नहीं किया आपने, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखो क्योंकि इट्स अ टैलेंट हंट, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी रेगुलर ओपन माइक, सो द बेस्ट यू गिव, बेस्ट यू अचीव। दिस इज माई पॉइंट ऑफ सजेशन टू यू। कभी भी परफॉर्मेंस से पहले 1 या 2 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बार बार फंबल हुआ और ऐसा समझ में आ रहा था कि आप फर्स्ट टाइम रीड आउट कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी हैपनिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। दैट्स ऑल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम विभा सिंह है और मेरी कविता का शीर्षक है रंगमंच। मेरी कविता में जब आप सुनेंगे तो मैंने लिखा है जैसे जिंदगी के छोटे छोटे सोशल इश्यू तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये भी एक सोशल इश्यू ही है।
मैंने छोटे छोटे उसमें लिखना चाहा है, आप एक बार सुनिए और फिर देखें। कश्मकश का दौर है, धुंधले हैं रास्ते, आज चिंतित नहीं कोई किसी के वास्ते, है खून से लथपथ जो शख्स अपना तो कोई नहीं, 2 घड़ी रुक जाएंगे गर वक्त ढल जाएगा यहीं। इंसान की इंसानियत एक अजब से घमंड में चूर है, अंतर मन पर जान रहा अंत समय ना दूर है। इंसान की इंसानियत एक अजब से घमंड में चूर है, अंतर मन पर जान रहा अंत समय न दूर है। गरीब, बेबस, बेसहाय किसी तिरस्कार का पात्र नहीं है, मानव मन में बसा है फिर भी धन से ही सम्मान सही है। बूढ़े माता पिता जिन बच्चों को बोझ लगने लगे हैं, मत भूले ये आज की पीढ़ी वक्त के पैरों में पहिए लगे हैं। घूम कर फिर आएगा वो समय, बस किरदार बदले होंगे, माँ बाप की जगह पर शायद कल स्वयं भी खड़े होंगे। बहू बनकर घर आई जो लड़की किसी के जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटी की हर गलती माफ, फिर बहू पर मन क्यों उखड़ा उखड़ा है। इज्जत करो, सम्मान दो, प्रत्येक इंसान उसी की संतान है, सृजन करता ईश्वर सबका तो कहो कहाँ कोई अनजान है। जीवन की राहों में आए तो सत्कर्म कमाकर जाओ ना, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन पाकर भी इसको यूं व्यर्थ गंवाओ ना। कर्मों का लेखा जोखा जिस दिन ऊपर वाला करेगा, एक एक करनी का हिसाब तू बेशक दुगना भरेगा। ये तन माटी का पुतला है, क्यों इतना गर्व तुझे इस पर। ये तन माटी का पुतला है, क्यों इतना गर्व तुझे इस पर। क्षण भर में ही राख बनेगी, चाहे चमड़ी हो जितनी सुंदर। क्षणभंगुर इस रंगमंच में हम सब का किरदार यही है, जीवन रूपी नाट्य कला और मृत्यु इसका अंत रही है। क्षणभंगुर इस रंगमंच में हम सब का किरदार यही है, जीवन रूपी नाट्य कला और मृत्यु इसका अंत रही है। थैंक यू। क्या थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा मैम आपने सुनाया। शब्द चयन विभा जी आपका, और प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। यदि आप स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में, यदि आप उस साहित्य का जो विधा आपने ली है, यदि ली है तो बता देते तो हम जजेस को थोड़ा सा आसानी और हो जाती। जैसे यदि आपने केहरी छंद लिया है या आपने मनहरण लिया है, या यदि ऐसा कुछ लिया है तो, और यदि अतुकांत है तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन अच्छा राइटअप था और अच्छी चीज थी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सर भी कुछ कहना चाहते थे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विभा जी, बहुत सुंदर आपने ये लिखा है। और it's a very strong comment on someone's personality. We all have to look on our own personality, how we are actually spending our life with others also, how we are behaving with others also, whether they are the relatives, वो हमारे relatives हैं या हमारे कोई भी हैं, उनके साथ हम किस तरह का बिहेव करते हैं। राइमिंग ऑसम, बोलने की जरूरत नहीं है मैम, इसमें आपकी पूरी परिपक्वता दर्शाती है इसको कि आपने किस तरह से उसको सभी चीज को समेटा है, जीवन के सारे रंग को एक तरह से आपने समेट कर रंगमंच पर रख दिया। अरे बहुत बहुत सुंदर तकनीक आपने लिखी। धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। सोचा था उस बाप ने धूमधाम से करूंगा शादी बिटिया की, एक एक पाई हुई है मैंने, चटनी से खाई हैं रोटियां भी। सुखी रहेगी बिटिया मेरी, ऐसा परिवार में खोजूंगा, मैंने भले ही दुख झेला पर उसको ना सहने दूंगा। आई बारात जब द्वारे पर तो लड़के वालों की लिस्ट आई, ये सामान चाहिए हमको वरना होगी नहीं विदाई। बैठ गया कलेजा बाबुल का, कैसे करूंगा मैं भरपाई, बेटी विदा नहीं हुई तो होगी बड़ी ही रुसवाई। साहब दहेज ना मांगो मुझसे, लुटा दी है पाई पाई। अरे दहेज नहीं है ये तो उपहार है, सदियों से परंपरा चलती आई। बारात लौट गई द्वारे से, बेटी सूली पर लटकी पाई, एक पल में ही लुट गई सारी खुशियां, चटनी से खाकर जो खुशी थी जुटाई।
एक पल में ही लुट गई सारी खुशियां, रोटी चटनी से खाकर थी जो जुटाई। ऐ समाज बता क्यों सोया है, क्या तेरा कोई रोल नहीं? कब तक भेंट चढ़ेगी बेटी दहेज की, क्या बेटी का कोई मोल नहीं? आओ प्रयास करें हम सब मिलकर, दहेज प्रथा को बंद करें, अपने इस प्यारे भारत को दहेज प्रथा से मुक्त करें। धन्यवाद। सरिता जी, बहुत अच्छा आपका टॉपिक था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, लेकिन मुझे मात्राओं का कुछ ससंजन समझ में नहीं आया कि कौन से छंद में आपने वो रचना की थी। और जैसा कि मैंने कहा, अगर जो ऐसा कुछ है तो ठीक है, लेकिन आपका तुकांत बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, विषय बहुत अच्छा था, और शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अच्छा था। सर आपने कह दिया तो मेरे बोलने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। जो भी जरूरी बातें थी वो आपने बताई हैं। बाकी ऐसा है कि टैलेंट हंट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो ठीक है, बाकी अचल सर हैं, विल वेट फॉर हिम टू गिव हिज कमेंट्स आल्सो। सरिता मैम, आपका टॉपिक बहुत वाइब्रेंट था, बताने की जरूरत तो खैर ये नहीं है। दहेज प्रथा आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है, और बहुत अच्छे से आपने इसमें एक पिता के दर्द को, मैंने एक पिता के सपने और दर्द दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करके शब्दों में पिरोया। बहुत अच्छा लगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। बस एक चीज थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगी इसके अंदर, कि कविता आपने लिखी है तो बहुत दिल से महसूस करके जैसे कविता बोलना हुआ, वो थोड़ा मुझे मिसिंग लगा। ऐसा लगा कि आपने कविता को थोड़ा पढ़ा है, पढ़ के आपने बोला है ये चीज को। दिल से महसूस करके कहेंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा ये कविता मेरे ख्याल से। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड वही बात है मैम, आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी, मैं भी सेम चीज़ एक्चुअली सर से अग्री करता हूँ। लास्ट वाली लाइन्स मैंने थोड़ी सी मिस की थी, बट स्टार्टिंग से मैं था, वो यही था कि जैसे आपने पिछली बार जो सुनाई थी ना, आपने सॉन्ग सुनाया था उससे, सॉन्ग की फॉर्म में, वो ये था, वो ना कनेक्ट हुआ था ऑडियंस के साथ, वो चीज़ कनेक्ट हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा वो कनेक्ट थोड़ा सा मिसिंग था, तो उसके ऊपर आई थिंक कैन वर्क। बाकी आप लिखते तो अच्छा है, ये आपको पता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरा नाम मीनू वर्मा है। मेरी कविता का नाम है बाल मजदूरी। बाल मजदूरी के बारे में थोड़ा सा लिखी हूँ, तो मैं उसी पे बोलना चाहूंगी। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि एक बच्चा अपने बचपन को बचपन में ही खो देगा। जो बच्चा इस दुनिया में चलना सीख रहा है, उसके पैरों को तो मत बांधो, खुली हवा में उसके पर को खोलने का उसको भी मौका दो। रोक दो ये बाल मजदूरी, नन्हे बालक को ये सजा मत दो। नई उमंग नई तरंग को तरसती, नई उमंग नई तरंग को तरासने की हवा दो। उसके पैरों के छाले देखो, हाथ उसके काले काले देखो। नन्ही जान को नादान रहने दो, इस दुनिया के भयभीत काया से अनजान रहने दो। नन्हे परिंदे को खुले आसमां में उड़ने दो। रोक दो ये बाल मजदूरी, नन्हे बालक को मत ये सजा दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हरीश सर, आशा सर, विपिन मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा था, वाइब्रेंट किया है इन्होंने, बाल मजदूर। लेकिन एक जो अभी अचल जी ने एक चीज बोली थी कि जब हम कविता को सुनाते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे दिल से चीजें आ रही हैं, न कि पढ़ के चीजें आ रही हैं। पढ़ते सभी हैं, मैं भी पढ़ के ही बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ही
इतना कोई याद रख पाता होगा कि जिसको 100 कविताएं 200 कविताएं याद हों, लेकिन वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ये था। तुकबंदी में भी कहीं कहीं मिसिंग लगा मुझे। सर वो तो आप एक्चुअली फोन से ही बोल रही थी, मैंने राइटअप अभी हैंड टू मतलब लिखा नहीं है पास में, और मेरा फोन जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा प्रॉपरली, इशू हो रहा है उसमें, और हैंग तो बहुत ज्यादा हो रहा है। माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा था सोचने में और बोलने मुझे में। लगा कहीं वो कट ना जाए। हाँ, इसीलिए जो भी है। तो यदि मैं गलत हूँ तो बाकी बट जो मुझे लगा वो मैंने बताया। अरे नहीं सर, हरीश आप जी, आपने बिल्कुल चीज ठीक बोल बहुत रही है, बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ, हरीश जी ने मेरे ख्याल से मैंने जितने भी कमेंट्स लिखे मीनू वर्मा जी मैम के लिए, वो सारा कुछ आपने बोल दिया है सर। मैं बिल्कुल उस बात को फिर से रिपीट करना चाह रहा था कि कविता देखिए, जब हम लिखते हैं तो बहुत दिल से लिखते हैं, बहुत चीजों को महसूस करते तब हम लिख पाते हैं। और चीजों को अगर हम दिल से ना कहें, मतलब कनेक्ट होना चाहिए। जैसे अभी मीनू वर्मा मैम ने बोला कि मोबाइल ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ शायद, इसलिए प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो पा रहा था। इन द सेम वे आपका कविता भी आपके दिल से कनेक्टेड पूरा होना चाहिए। और जब दिल से कनेक्टेड होगा तो वो आंखों में, बातों में, एक्सप्रेशंस में, लहजे में, शब्दों में, हर तरह से वो एक्सप्रेस्ड होगा, हर तरह से झलकेगा। तो वो महसूस जो है, माने वो एहसास जो है आप में रहना चाहिए। दिल से कहिए। शब्दों का चयन अच्छा था और बहुत अच्छा एक सोशल। किशोरावस्था पे है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने जो चूज किया वो बहुत अलग सा टॉपिक था। मैंने बाल मजदूरी पे नॉर्मली कोई कविता अभी तक से नहीं सुनी किसी की में। ये एक बहुत नया टॉपिक था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। बहुत पॉजिटिव आपने ये टॉपिक लिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप मीनू मैम और दो सारे टॉपिक्स उन्होंने बोल ही दिए, जो भी आपके मिस्टेक्स और जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट थे वो हरीश सर ने भी बता दिया है और अटल सर ने भी बता दिया। तो आई एक्सपेक्ट आप अच्छे से इसको इम्प्रूव करेंगे। और जो थोड़ा एक एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जब मतलब अगर आप कोई इमोशनल टॉपिक बोल रहे हो ना, थोड़ा आप अपने चीज़ों में थोड़ी सी वो नमी ले आओ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको निखर कर आएगी वो चीज़, तो वो ताकि ऑडियंस कनेक्ट करे। और अगर कोई अटैकिंग टॉपिक है तो फिर गुस्से में और जोश में बोलो। ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी करें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी टॉपिक आपका बहुत यूनिक था। यूनिक टॉपिक पे तो फुल मार्क्स, बाकी मार्क्स ये लोग देंगे तो पता चल जाएगा क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आयुष जी, विपिन मैम, अमरप्रीत जी, हरीश सर, अचल सर, आप सबको मेरा नमस्ते और मेरे सभी सह लेखकों को भी मेरा नमस्ते। आज का टॉपिक आज की टॉपिक है सोशल इश्यू यानी सामाजिक मुद्दे। इसमें मैंने एक कहानी को कविता के रूप में ढाला है जिसका शीर्षक है धैर्य। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ आप सबकी इजाजत से। धैर्य। वो 17-18 साल का लड़का मेरे घर के बाहर रोज लगाकर अपनी सब्जी का एक थैला अपने बचपन से जमा होती अपनी थोड़ी भारी और थोड़ी मीठी मधुर आवाज में बुलाता था सबको। मैं भी रोज ताजा सब्जी लाती थी उसी से। कभी बहन जी तो कभी मैडम कहकर बुलाता और शर्माता था। ठेले में उसके होती थी कुछ ही सब्जियां, मगर कुछ अलग बात थी इनमें भी। ठेले में होती थी बैंगन में छुपी जिम्मेदारी, भिंडी के साथ थी मेहनत, प्याज के साथ होती परेशानी, धनिया पत्ती की तरह बिखरी उम्मीदें, आलू के दबन में होती थी उसकी मासूमियत। और उस ठेले में सब्जियों के भार से ज्यादा होती उसके दर्द की भरी भारी टोकरी में रखी पोटली, जो शायद किसी और को दिखाई नहीं देती लेकिन मुझे दिखती भी और महसूस भी होती। वो रोज आता, रोज सबको बुलाता। उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती और मैं लेने सब्जी घर से निकलती। बातें कम करता था
लेकिन बड़ी पते की करता था। दिमाग उसका कंप्यूटर की तरह तेज दौड़ता था। थैली में सब्जी से पहले हिसाब की पर्ची हाथों में थमा लेता था। पढ़ने का शौक बड़ा था उसको, लेकिन जिम्मेदारियों ने जकड़ा था उसको। एक दिन वो आया नहीं, अगले दिन किया उसका इंतजार। बीते इसी तरह सोमवार, मंगलवार, बुधवार। परेशान मन, फिक्रमंद आंखें मेरी तकती रही राह दिन रात उसकी। फिर एक दिन सब्जी ले लो की आवाज आई, मगर आवाज में वो बात नहीं थी। मैं दौड़ कर लेने सब्जी बाहर आई। कोई था जो कद कांठ में बिल्कुल उसके जैसा था, मगर वो नहीं था। पूछा मैंने जब उसके बारे में, उस अलग सी काया ने कोई उत्तर न दिया, बस खामोश रहा और सर को झुकाकर रोता रहा। धैर्य ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर डाली। मैडम जी, भाग गया वो छोड़कर अपनी सारी जिम्मेदारी। सुनकर ये बात मैं अधमरी सी हो गई, ठेले के सहारे बेहोश सी खड़ी सी हो गई। हिम्मत न हुई वजह जानने की, हिम्मत न हुई इस बात को मानने की। जो धैर्य अपने आत्म सम्मान को सर्वोपरि रखता था, वो कैसे आत्महत्या जैसा कमजोर कदम उठा सकता है। मेरे जीवन का वो पल मुझे एक बेहद कड़वे सच से मिलवा गई। उसकी हिम्मत, लगन, मेहनत, इन सबको याद करूं या उसकी कमजोरी पर नाराजगी जताऊं? उसकी गरीबी, मजबूरी या निरक्षरता को अब आप ही बताइए, क्या मैं वजह बताऊं? बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर तुकांतिका आपने सुनाई, और वे ऑफ एक्सप्रेशन, और कोई शक नहीं, हर व्यक्तित्व जो अपने आप में विशेष है वो दूसरे पर प्रभाव अवश्य छोड़ता है, और जब उसकी परिस्थितियां उसको साथ में नहीं देती तो कभी ऐसा कदम उठाता है। उसमें बहुत सारे भावावेश होते हैं, सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, वैयक्तिक भी होता है, और पारिवारिक भी होता है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर वो ये कदम उठाता है। और यह भी कहा जाता है सुसाइडल साइकोलॉजी में कि यदि वो क्षण निकल जाए तो शायद वो घटना ना घटे। तो आपके लिए तो यही 2 लाइनें मैं कह सकता हूँ कि सोच समझ आगे बढ़ें जीवन में जो जान, सोच समझ आगे बढ़ें जीवन में जो जान, साहस धैर्य सशक्त हो, आत्मा बने सुजान, आत्मा बने सुजान। तो आत्मा यदि हमारी सुजान होगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कृत्य हम नहीं करेंगे। और बाकी माइक अचल जी के साथ। धन्यवाद हरीश जी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए मतलब एक क्लैपिंग बनता है सर। आपने मैंने बहुत अच्छे 2 लाइन में ही सुसाइडल को किस तरह से कम करना चाहिए हमारी सोसाइटी में, उसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर दिया सर आपने। और नाजिमा मैम के लिए तो क्या कहें, शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक, मेरे ख्याल से बहुत यूनिक टॉपिक है। नॉर्मली सब्जी वाले के ऊपर में हम लोगों ने बचपन के मैंने क्लासेस में कुछ कविता या टाइप का या 2-4 लाइन 5 लाइन का हम लोगों ने सुना है, लेकिन इसके ऊपर कविता भी लिखी जा सकती है, ये तो सर मैंने मुझे लगता है मैम ये सोच के बाहर है। आपने सब्जी के साथ उसकी गरीबी को किस तरह से आपस में सामंजस्य से बैठाना, ये बहुत अद्भुत मैंने आपने एक सामंजस्य बैठा है गरीबी और सब्जियों के बीच, और किस तरह से आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं। और जहां तक आपकी कविता के अंत की बात है तो वो तो बिल्कुल ही अलग था, एकदम बिल्कुल असहनीय अंत जो है आपने दिखाया। ऐसा लग रहा था कि आपकी कविता उधर चल रही है और इधर हमारे सामने में वो बिल्कुल वो पिक्चर भी चल रहा है। मुझे लगता है हम सबके सामने में वो चीजें चल रही होंगी कि सच में एक सब्जी वाला आता है
और सच में उसके दर्द को हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अद्भुत सर। आप पहले से भी थैंक और यू बहुत सर। ज्यादा पहले ही मैंने हम लोग को बहुत लगता था, मैंने आपके सामने कविता बैठ के सुनना, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू मैम, थैंक्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मैंने गरीबी और उसकी इलिटरेसी दोनों को पॉइंट आउट किया है, दोनों मतलब पे क्या किया। Yes, मजबूरी रही होगी उसका ये कदम उठाने जी, की। तो हाँ, यही सारे सोशल इश्यूज है। तो हाँ, मैंने इसीलिए क्वेश्चन मार्क पे छोड़ा कि मैंने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की, और आप लोगों पे छोड़ा कि कितनी वजह है अपनी सोसाइटी में ये सुसाइड करने नहीं, की। बिल्कुल बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा चीज बोलता हूँ, मतलब नॉर्मली इसको लेडीज अदरवाइज अगर ना ले तो मैं आयुष जी के परमिशन से एक बात रखना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत। नॉर्मली हरीश जी ऐसा होता है कि वाइफ के साथ जब भी सब्जी लाने जाते हैं तो वाइफ जो है आयुष जी समझ गए मेरे ख्याल से, तो वाइफ जो है कम कराती हैं दाम, नहीं 40 रुपए है इसको 30 करो, अच्छा ठीक है एक क्वांटिटी और ज्यादा दे दो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से नाजिमा जी ये जो सब्जी वाला ये जो आपने लिखा है कविता, ये मेरे ख्याल से बच्चों की किताबों में पब्लिश हो जाए तो बहुत सारी जो फ्यूचर वाइफ्स आ रहे हैं कम से कम थोड़ा बदलाव हो जाएगा। इस सब्जी वाले का दर्द जो है तो वो हम सब सर समझ ये तो पाएंगे। बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं आयुष जी, मेरे थैंक यू दिमाग सो में एक मच सर। कहानी, टॉन्ट के साथ वो हाँ, कॉम्प्लीमेंट है उनका, आप उसके हाँ, पीछे का वो भी तो समझिए ना, वो किस वे में ये बोल सब रहे हैं। ये सब जो आपने कहा है वह दर्द जब समाज में पहुंचेगा, एटलीस्ट जो भी पढ़ेगा कुछ तो हाँ, पढ़ेंगे ही, तो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, चीज भले उनका आप, बचेगी। हाँ, और ये एक राइटर की वर्सेटिलिटी जी, दर्शाता है कि यदि उसको एक अक्षर भी दे दिया जाए और वो उस पर रचना कर सके, तो मैं ओके, समझता हूँ कि वह इनकी ये कविता इस बात को चरितार्थ करती है। चलिए आगे। और थैंक यू एजुकेशन सो फील्ड, मच। हाँ, मैं एक बात और रखना चाह रहा हूँ इसी में, जान टाइम समय कम है। एजुकेशन फील्ड में होने की वजह से हम लोग बहुत बार बच्चों की बुक्स में कविताओं से गुजरते रहते हैं, और जिस तरह की कविताएं यहाँ पे दुष्कर्म संजना मैम के द्वारा, विभा मैम के द्वारा रंगमंच है, सरिता मैम के द्वारा दहेज प्रथा है, मीनू मैम के द्वारा बाल मजदूरी है, नाजिमा मैम के द्वारा धैर्य जो कि सब्जी वाले पे है, अगर इन कविताओं को अगर हम एनसीईआरटी को भेजे, मेरे ख्याल से काफी अच्छा सुझाव होगा। उनकी किताबों में अगर ये आ जाए तो बच्चों को बहुत मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज। बिल्कुल सही है। जो और फालतू की पोइट्री वो लोग डालते हैं जी बीच में, शेक्सपियर और जी उसके ऊपर जी, रोमियो जूलियट, एक- लव एंगल तो वैसे भी हाँ, स्कूल में चल ही जाते हैं बिना पढ़े, एटलीस्ट ये एकदम, सब से सीखेंगे तो ये सही। ये तब संभव है जब एनसीईआरटी वाले जी, ओपन करते हैं अपना चैनल या जो भी उनका लिंक होता है उसके थ्रू, तब ये संभव है। अन्यथा एनसीईआरटी में हमारे एक मित्र थे, एयरफोर्स में ही मेरे साथ थे, तो वो अच्छा वहीं अच्छा, पर हेड थे, तो उन्होंने मुझे हम्म, ये बताया था कि एनसीईआरटी के जो 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं, तो वो जी वहीं जी, से उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उनके ही अच्छा, राइटर्स, अब जो उनके राइटर्स के संपर्क में जो लोग होते हैं हम्म, उनसे पहले लिया जाता है, और जब वो नहीं मिल पाता है उन्हें, तब वो पब्लिक में जाते हम्म, हैं। तो इतना ज्ञान जितना कि मुझे इस चीज से संबंधित है। दूसरी चीज हम्म, क्या होती है कि प्रादेशिक सरकारें वो समय समय पर आपकी किताब मांगती हैं, रचनाएं मांगती हैं। रचनाएं एक पर्टिकुलर नहीं मांगती, वो पूरी पुस्तक मांगते हैं और उसको असेस करते हैं, और यदि उसमें उनको लगता है कि भाई ये हमारी उसके लिए संभव है, अच्छा है, तो फिर वो आपको पूरा किताब या तो छापने के लिए देते हैं या आपका मैटर मांगते हैं और उसके बदले में फिर वो कंपेंसेशन देते हैं। ये मेरे को पता है, बाकी इसके बारे में और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। सर इसकी भी बहुत है जानकारी आपसे, इतना कुछ तो पता ही नहीं था सर जितना आपने बताया इतनी डिटेल में। हाँ, ओके, तो थैंक यू सो मच सर एंड मैम।